Hello guys, welcome to Exam Focus by Saurabh. Today we will focus on the drainage system of India और जो इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट्स हैं इसके अंदर उस पर हम फोकस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम पे। तो देखिए जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको मैं क्लासिफाई करता हूँ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है वो जो हिमालय है हमारा उसमें से जो रिवर्स निकलती हैं और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे रिलेटेड है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। और जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है ये जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नदी है जैसे कि कृष्णा गोदावरी है, कृष्णा है या नीचे कावेरी है या नर्मदा है। तो उनसे जो ड्रेनेज सिस्टम जो इंडिया का फॉर्म होता है वो है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो आइए जो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज जैसे इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, एसएससी, सीजीएल, क्लैट, आरआरबीज या डीडीए, इन सब एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन पे मैं फोकस करूंगा। आइए देखते हैं इस पे आगे। देखिए जो इंदस रिवर है, इंदस रिवर जो है एशिया का सबसे लंबा रिवर है। इसकी जो कुल लंबाई है 3180 किलोमीटर है और ये निकलती है मानसरोवर लेक तिब्बत में इसे कहते हैं सेंगे, SENGGE, सेंगे खबाब, KHABAB, सेंगे खबाब। और ये जो नदी है इंदस रिवर इसको बोलते हैं सिंधु, SINDHU, भारत में इसे सिंधु बोलते हैं। और जो पाकिस्तान में ये सबसे लंबी नदी है और पाकिस्तान की जो मेजर इरिगेशन है वो इस नदी पर डिपेंडेंट है। तो इट इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। और एक और बात, जो इसकी दो ट्रिब्यूटरी हैं, एक तो कहते हैं लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी और एक होती है राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी देखिए अगर ये इंदस रिवर है और ये है इसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी उसे बोलते हैं जो भी फ्रेश वाटर बॉडी या रिवर और जो पानी कैरी करते हैं और मेन स्ट्रीम रिवर में जाकर मिल जाती है फाइनली, उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी। तो इसकी ट्रिब्यूटरी जैसे झेलम है या चिनाब है और इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है कुछ, तो ये सब ट्रिब्यूटरी कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी उसे बोलते हैं जो मेन रिवर से जब पानी किसी और रिवर में चली जाए तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। और मेन स्ट्रीम रिवर जो मेन रिवर है, जो पेरेंट रिवर है, उसे कहते हैं मेन रिवर। तो जश्कर और चिनाब जो है इंदस की मेन ट्रिब्यूटरी है। जश्कर ये पड़ता है लद्दाख में, LADDAKH, लद्दाख। और जो चिनाब है ये पड़ता है प्लेनर एरिया में। और जो चिनाब है उसकी खुद 4 ट्रिब्यूटरी हैं जिसे हम कहते हैं झेलम, रवि, ब्यास और सतलज। तो ये 4 मेजर ट्रिब्यूटरी चिनाब के। और इम्पॉर्टेंट एक और बात कि जो ऋग्वेद है उसमें मेंशन्ड है जो हमारा इंदस रिवर है उसको मेंशन किया है, उसे कहते हैं सप्त सिंधु, SAPTA, सप्त सिंधु। और इनफैक्ट जो ईरानियन टेक्स्ट, सबसे पुराना जो ईरानियन टेक्स्ट है ज़ेंद अवेस्ता, जो कि क्वाइट सिमिलर टू ऋग्वेद कहते हैं, उसमें भी इसे हप्त हिंदू कहते हैं, HEPTA, हप्त हिंदू। तो ये 2 चीज़ें मेंशन की हुई हैं हमारे ऋग्वेद में, इनफैक्ट ज़ेंद अवेस्ता में। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैप है इंडिया का और इसमें आप देख सकते हैं ये मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है इंदस रवि और गिलगिट बाल्टिस्तान होते हुए, पंजाब होते हुए ये फाइनली जो टच कराची है, पोर्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, वहां जाकर ये अरेबियन सी में मिल जाती है। तो जो इंदस रिवर है उसकी जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी तो हमने देखा, अब जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है वो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस। देखिए खुर्रम, श्योक, गिलगिट, काबुल, गोमल, अस्तर, ये 5 जो है मेजर राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। और क्वेश्चन कभी कभी ये आ सकता है कि इनमें से कौन सा लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी नहीं है या राइट हैंड ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो आपको कम से कम नाम पता होना चाहिए। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंदस रिवर पे वो इंदस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और ये पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रिवर्स का जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा डर रहता है क्योंकि सोर्स ऑफ ओरिजिन जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स है वो तिब्बत में होता है या इंडिया के पास होता है, तो मेजर पानी जो है अपर जो है वो इंडिया के पास है। तो इसके कारण पाकिस्तान हमेशा अपोज करता है। तो इंदस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 में और ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान, तो इन दोनों के बीच हुआ था। और जो वर्ल्ड बैंक है वो एज अ ब्रोकर
इन दोनों के बीच में थी। वर्ल्ड बैंक को पहले बोलते थे इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो मेन मोटो था, जो मेन कॉन्सेप्ट था, वो था जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, जैसे कि ब्यास, रवि और जो सतलज है, इनका पानी इंडिया यूज करेगा। और जो बाकी के 3 जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, जो जिसको कहते हैं झेलम, चिनाब और इंदस, इनका पानी पाकिस्तान यूज करेगा। और आज के समय में जो इंडिया है, इंदस रिवर का सिर्फ 20% पानी जो है यूज करता है, और जो पाकिस्तान है वो 60% पानी यूज करता है। ये आगे बढ़ते हैं। तो झेलम नदी को हम कहते हैं विशास्ता, वितास्ता, और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में फ्लो करती है। और इसके ऊपर जो है फेमस जो तुलुल प्रोजेक्ट है, जो कि 1986 से कंट्रोवर्शियल रहा है। इस पे भारत बांध बनाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा अपोज करता है कि इन केस ऑफ क्राइसिस या इमरजेंसी इंडिया पानी रोक सकता है, तो या उसे उसके एरिया में फेमिन पड़ सकता है, इसलिए कंट्रोवर्सी करता रहता है और हमेशा वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशंस की मदद लेना चाहता है। तो और दूसरी एक और बात, जो मुजफ्फराबाद है, वहाँ पर पीर पंजल पास के थ्रू से ये मुजफ्फराबाद में झेलम नदी मुड़ जाती है, थ्रू पीर पंजल पास। जो नेक्स्ट है वो है चिनाब। तो जो झेलम है वो चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, और चिनाब का जो पूरा प्राचीन नाम है वह अक्सिनी। और ये बारालच्छा पास जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर है चंद्रभागा स्ट्रीम के थ्रू, चंद्रभागा स्ट्रीम। तो लाहौल स्पीति के पास जो पड़ता है, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। और फेमस बगलिहार प्रोजेक्ट इस पे लोकेटेड है। इनफैक्ट जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जैसे सलाल, दुलहस्ती और रणवीर सागर, ये 3 मेजर प्रोजेक्ट है। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, जो मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चिनाब के ऊपर है। देखिए जो चंद्रभागा डिस्ट्रिक्ट है और बारालच्छा पास जो है, वहाँ से चंद्र नदी CHANDR चंद्र रिवर जो है, वो जो पानी है उसको साउथ की तरफ कैरी करती है। और जो बाघा रिवर है, BAGHA बाघा रिवर, जो पानी को बारालच्छा पास से नॉर्थ की तरफ कैरी करती है। तो ये इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का यहाँ पर। और देखिए जो चिनाब नदी में झेलम और रवि आकर मिलती है हिमाचल प्रदेश में, तो ये भी इंपॉर्टेंट। रवि का पुराना नाम है पौरुषणी, और ये कुल्लू हिल्स जो है रोहतांग पास के पास, वहां से ओरिजिनेट होती है। और ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पाकिस्तान से होते हुए ये अरेबियन सी में फॉल करती है। और रंजीत सागर जो है डैम, इसको थीन डैम भी बोलते हैं, THEIN, थीन डैम, ये लोकेटेड है इसके ऊपर। ब्यास नदी जो है विपासना बोलते हैं, और ये रोहतांग पास जो है वहां से ओरिजिनेट होती है। ब्यास कुंड जिसको बोलते हैं BEAS, ब्यास कुंड। और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब से ये फ्लो करती है। और जो इंदिरा गांधी कैनाल है, वर्ल्ड का सबसे लंबा इरिगेशन कैनाल जो है, वो 649 किलोमीटर का, ये यहाँ पर इससे निकलती है। ब्यास नदी और सतलज का पानी, दोनों का पानी इस इंदिरा गांधी कैनाल में आता है। और ये होती है हरिक्का बैरेज, और जैसलमेर में ये जाकर एंड होती है। तो तीसरी बात, पौंग रिजर्वायर जो हिमाचल प्रदेश में है, वो भी इसके ऊपर लोकेटेड है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सतलज नदी को सतुगरी बोलते हैं, और मानसरोवर लेक जो तिब्बत में पड़ता है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। और ये शिवकिला पास, तो बहुत सारे पासेज हैं जिसको मैं अलग वीडियो में कैप्चर करूंगा। तो उस पास के थ्रू ये इंडिया में आती है। और गोविंद सागर रिजर्वायर जो है, ये इसके ऊपर लोकेटेड है। और भाखड़ा नंगल डैम, जिसको गोविंद सागर डैम जिसको बोलते हैं, ये भी इसके ऊपर है। और एक और बात, सतलज को तिब्बत में बोलते हैं लांगछेन खम्बम, KHAMBAB। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। सबका प्राचीन नाम जो है खंडा रिवर का, वो आपको पता होना चाहिए। और गाइस आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि इंपॉर्टेंट नदी किनारे जो शहर बसे हैं, जैसे लखनऊ गोमती नदी के किनारे, साबरमती किनारे के बॉर्डर पे पड़ा है अहमदाबाद शहर। और मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। पटना जो है गंगा के किनारे है।
तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग अस, थैंक यू।